आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है, हाउ आर द टर्म्स क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड डेफिशिएंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट्स। तो हम पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हमें डिफरेंस बताना है टर्म क्रिटिकल कंसंट्रेशन और डेफिशिएंट के बीच में, जो कि हमारी पाई जाती हैं एक प्लांट के अंदर। किसी भी एक कंसंट्रेशन ऑफ किसी भी एलिमेंट की कंसंट्रेशन के लिए हमें बतानी है कि उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होगी और उसके लिए जो डेफिशिएंट है वो क्या होगा। तो आइए बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल लेके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ नाइट्रोजन के बारे में। मैं नाइट्रोजन एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल लेके। तो ये ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा जो प्लांट है उसको जो नाइट्रोजन है वो चाहिए। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ कि उसके लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है और यहाँ देख लेता हूँ कि उसके लिए डेफिशिएंट कंसंट्रेशन कौन सी हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेफिशिएंट की, तो डेफिशिएंट का मतलब ये होता है कि ऐसा कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन below which the plant growth will be retarded। मतलब एक ऐसी लिमिट, अगर उस लिमिट के नीचे जो हमारा नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है वो चली जाती है तो जो हमारी प्लांट की ग्रोथ है वो हो जाती है स्टॉप या फिर उसकी हो जाती है रिटार्डेड, यानी कि वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है अच्छी तरीके से। तो उस केस में हम प्लांट को बोलते हैं कि दिस प्लांट इज नाइट्रोजन डेफिशिएंट, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन कमी है, नाइट्रोजन की कमी है। डेफिशिएंट का मतलब ही होता है कमी, लो। तो ये हमने बात कर ली हमारी कमी की, मतलब कि एक लेवल के नीचे जब चली जाती है तो हम उसको बोलते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट। बात करूंगा मैं यहाँ पे क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में। तो जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है वो लिमिट होती है अपर के लिए भी और ये लिमिट होती है लोअर वैल्यू के लिए। मतलब कि क्या होता है, जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है वो ऐसी कंसंट्रेशन होती है, अगर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ले रहे हैं तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इस लिमिट से इधर चली जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो जो हमारा प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो हो जाएगी रिटार्डेड। या तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी रिटार्डेड, क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो किसी और एलिमेंट के साथ करने लग जाएगा काउंटरएक्ट। मतलब कि ज़्यादा नाइट्रोजन बढ़ने से हो सकता है कि किसी और एलिमेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाए, तो इस वजह से जो हमारा प्लांट है वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर पाएगा और उसकी ग्रोथ हो जाएगी कम। सिमिलरली हम अगर बात करें तो जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है उससे अगर वैल्यू जाती है नीचे, यानी कि अगर हमारी जो नाइट्रोजन की वैल्यू है वो डिक्रीज भी होती है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन नीचे भी चली जाती है, तो भी जो हमारे प्लांट की ग्रोथ है वो भी जाती है रिटार्डेड। क्यों? क्योंकि उसको नाइट्रोजन एप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपनी ग्रोथ को नॉर्मली नहीं कर पा सकता। तो जो हमारा मेन डिफरेंस आता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन में और डेफिशिएंसी में वो ये होता है कि जो डेफिशिएंसी होती है वो खाली बताती है कि उस लेवल के नीचे अगर कुछ चला जाएगा तो हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। बात करूँ क्रिटिकल कंसंट्रेशन की, वो बात बताता है कि जो हमारी ऑप्टिमल कंसंट्रेशन है अगर उससे ज़्यादा चला जाएगा तो भी हमारी प्लांट की होगी ग्रोथ रिटार्ड, और अगर उससे नीचे चला जाएगा तो भी होगी ग्रोथ रिटार्ड। मतलब कि ये दोनों वैल्यूज को बताता है, ज़्यादा भी हानिकारक है और जो कम है वो भी हानिकारक है हमारे प्लांट के लिए। तो ये तो हमने बात कर ली हमारे क्रिटिकल कंसंट्रेशन और डेफिशिएंसी के बीच में। आइए देख लेते हैं जो हमारा सवाल है उसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है। जो तो दूसरा सवाल पार्ट बोल रहा है वो कह रहा है, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड डेफिशिएंट वैल्यूज फॉर मिनरल्स आयरन एंड जिंक। हमें बताना है प्लांट के अंदर कि जो हमारा आयरन होता है Fe और साथ ही साथ जिंक, इन दोनों के लिए हमें बतानी है क्रिटिकल कंसंट्रेशन और साथ ही साथ हमें बतानी है डेफिशिएंट कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन हमारी इसके केस में, आयरन के केस में होती है 3.5 से 5 तक। मतलब कि अगर 3.5 से वो नीचे जाएगी तो वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसलिए ये लिख दिया हमने डेफिशिएंसी कंसंट्रेशन। मतलब कि जैसे ही आयरन की कंसंट्रेशन 3.5 से नीचे जाती है तो हमारा जो प्लांट है वो हो जाएगा आयरन डेफिशिएंट, और जैसे ही वो 5.0 से ऊपर जाती है तो वो हो जाएगी कि हम बोलेंगे कि जो हमारी आयरन है उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चली गई है। तो ये दोनों ही केस में हानिकारक होती है, इसलिए हमने ये दोनों कंसंट्रेशन दी है
लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी, दोनों लिमिट हम बताते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन में। बात करूं अगर ऐसे ही जिंक के मामले में, तो जिसकी डेफिशिएंसी कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.5, यानी कि 0.5% से अगर ये नीचे जाती है तो हो जाएगी डेफिशिएंट प्लांट, और क्रिटिकल कंसंट्रेशन इसकी होती है 0.5 से 1.0, यानी कि 0.5 से नीचे जाएगी तो डेफिशिएंट, और 1.0 से ऊपर जाएगी तो वो हो जाएगी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, जो कि हमारे प्लांट के लिए हानिकारक होती है। तो ये हमने दोनों पार्ट के बारे में हमने क्वेश्चन के लिए बात कर ली है, तो हमें पता चल गया है क्रिटिकल कंसंट्रेशन और डेफिशिएंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन और डेफिशिएंट कंसंट्रेशन के बारे में बात करी जिंक और आयरन के लिए हमारे प्लांट के केस में। सो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।